Greetings, Python innovators. It's import o'clock in our 27th video extravaganza. Get ready to unravel the mysteries of code importation with a sprinkle of humor. Spoiler alert, laughter boosts code efficiency. जब भी हम Python प्रोग्राम में कुछ import करते हैं, तो वो सारा का सारा कोड जहाँ से हमने import किया होता है, वो हमारे मेन प्रोग्राम में आ जाता है. चलो देखते हैं कैसे. Importing in Python is the process of loading code from a Python module into the current script. तो क्या बोला कि मान लो मेरी जो करंट स्क्रिप्ट है डॉट पी वाई है. करंट जो भी हमारी बनाई हुई है हमने फाइल दैट इज मेन डॉट पी वाई. तो मैंने लिखा कि इंपोर्ट पांडास, है ना. अब पांडास क्या होता है, देखो फ्रेमवर्क हम बात पढ़े. पांडास एक फ्रेमवर्क है जो यूज होती है यूज टू एनालाइज डाटा. ठीक है, इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ें, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं अपने मेन प्रोग्राम में. और हम इंपोर्ट जब यूज करते हैं स्टेटमेंट वो कैसे वर्क करती है. तो इंपोर्ट पांडास लिखा. मैं पांडास के सारे मेथड क्लासेस पांडा डॉट करके यूज कर सकती हूँ. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसबी. जैसे कि कोई सीएसबी फाइल है हमारे पास, उसको हमको रीड करना होता है, तो उसका जो कमांड रहती है वो रहती है रीड अंडरस्कोर सीएसबी, जो भी हमारी फ्रेम डॉट लगा के. आज मैं ये फंक्शन यूज कर सकती हूँ. ठीक है, अगर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाती हूँ पांडास को करके, तो पांडास के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो मैं यूज कर सकती हूँ. जैसे पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, देन रीड डॉट सीएसवी के बाद मैं कोई भी सीएसवी फाइल आर्ग्यूमेंट दूं तो ये क्या करता है कि डाटा फ्रेम के तौर पर सीएसवी को रीड करता है. अब ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पांडास को इंपोर्ट करने से पांडास का सारा कोड मेल एक्सेसिबल हो गया. अ, जैसे कि यहाँ पर दिखा है कि दिस अलाउज यू टू यूज दिस फंक्शन एंड वेरिएबल डिफाइंड इन द मॉड्यूल इन योर करंट स्क्रिप्ट एज वेल एज एनी एडिशनल मॉड्यूल दैट द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल may डिपेंड ऑन. इसने बोला कि एडिशनल मॉड्यूल होगा ना, अगर वो इम्पोर्टेड मॉड्यूल पे डिपेंड होगा ना, वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं. जैसे मान लो मैंने पांडास डिपेंड है डेट यूटिल्स पे, तो डेट यूटिल्स भी उपलब्ध हो जाएगा पांडास के थ्रू. अगर मैंने पांडास इंपोर्ट करा है और पांडास के ऊपर कोई और जो हमारा मॉड्यूल है वो डिपेंड करता होगा, तो अगर हमने पांडास को इंपोर्ट किया तो हमको उसको इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी. वो ऑलरेडी हम हमारे लिए एक्सेसिबल हो गया होता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं. To import a module in Python, you use the import statement followed by the name of the module, जैसे कि हमने देखा है ना. अब सबसे इजी एग्जांपल क्या आ जाता है मैथ मॉड्यूल का. टू इंपोर्ट द मैथ मॉड्यूल विच कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन यू वुड यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ. तो इंपोर्ट मैथ किया ना, अब मैथ के अंदर कोई सा भी फंक्शन होगा ना हम उसको यूज कर पाएंगे. अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया, मैं उसमें स्टोर कर रही हूँ मैथ डॉट फ्लोर. फ्लोर एक फंक्शन होता है, तो फ्लोर मैं किसी भी नंबर का कर दूं. ठीक है, 4.2343. अगर मैं यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर कर दूं 4.2343 और एनी नंबर जो यू वांट कि फ्लोर निकल के आ जाए, तो प्रिंट रिजल्ट मैं कराती हूँ. तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मेरे को देखो रिजल्ट दे देगा. तो क्या है ना कि मैंने सिर्फ मैथ को इंपोर्ट किया, उसके अंदर जो फंक्शन थे वो खुद के खुद सारे के सारे मेरे लिए एक्सेसिबल हो गए. अब क्या बोला कि once a module is imported, you can use any of the function and variables defined in the module by using the dot notation. है ना? बोला कि जब भी आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हो ना, तो आप उसके फंक्शंस और वेरिएबल्स मैट डॉट नोटेशन से यूज कर सकते हो. ठीक है, मैट डॉट लगाना पड़ेगा, उसके आगे आप फंक्शन और वेरिएबल नेम लिख सकते हो और उनको यूज कर सकते हो. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, हमने एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज कर रखा है. ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू मैट डॉट एसक्यूआरटी. सेम फ्लोर की जगह एसक्यूआरटी लगा दो, आप किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रॉम कीवर्ड. तो फ्रॉम कीवर्ड क्या होता है, देखो मान लो मेरे को एक ही फंक्शन इंपोर्ट करना है, जैसे एसक्यूआरटी नाम का ले लो. तो मैं क्या करूंगी कि फ्रॉम मैथ, जो भी हमारे मॉड्यूल का नाम है, हमको मैथ से इंपोर्ट करना है ना, इंपोर्ट एसक्यूआरटी. या आप एसक्यूआरटी के साथ एक और कोई पर्टिकुलर जो हमारा फंक्शन है वो इंपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं पाई कर लेती हूँ, है ना, कॉमा पाई. तो मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी कॉमा पाई. अब क्या है ना, अगर मैं फ्रॉम लगा दूंगी ना तो मेरे को मैथ डॉट लिखने की नीड नहीं पड़ेगी. ये सीधा ही हम यूज कर सकते हैं. जैसे रिजल्ट लिखूंगी मैं, रिजल्ट इक्वल टू एसक्यूआरटी ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय पाई. तो मुझे यहाँ पे मैट डॉट लगाने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने फ्रॉम कीवर्ड का यूज कर लिया. तो जब भी हम फ्रॉम कीवर्ड लगाते हैं तो याद रखना हमको डॉट मैथ डॉट मॉड्यूल डॉट नोटेशन यूज करने की नीड नहीं पड़ती है.
ठीक है, तो देखो जब मैंने रिजल्ट प्रिंट कराया तो आप लोगों को इसने रिजल्ट दे दिया है ना। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो आप लोगों को पता है ही, जो मैथ्स पढ़ते हैं 9.42 समथिंग इसने हमको वैल्यू दे दी है। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टार का। फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार, है ना। अब स्टार क्या करता है? It's also possible to import all the functions and variables from the module using the star wildcard. क्या है कि इंपोर्ट स्टार्ट करने से पाइथन में क्या होगा, मैथ.py जो कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, उसके अंदर जाके सारे वेरिएबल्स जो कि मौजूद है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। बट जब हम इसको यूज करेंगे ना, तो ये हमको, जब मैं इसको रन करूंगी ना, तो ये देखो, ये ना हमें ना एक एरर सा दिखा रहा है ना, कि नहीं, जैसे एरर दिखा देता है ना, तो क्या है ना कि बहुत सारी चीजें एक साथ इंपोर्ट होके आ रही होती है ना। देखो मैथ में जो भी फंक्शंस, एवरीथिंग, जो भी चीजें वेरिएबल है, वो सारे इस वाले प्रोग्राम में लोड होके आ रहे हैं। तो ये ना लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, इसको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या कहता होता है। देखो, इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू import all the functions and variables from module using the star wildcard. However, this is generally not recommended as it can lead to confusion and make it harder to understand where specific functions and variables are coming from. ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक मॉड्यूल है मैथ का, और मेरे पास एक और मॉड्यूल है पाइथोनिक नाम का, ठीक है, किसी भी नाम का मॉड्यूल है मेरे पास। लेकिन मैथ में भी एक पाई नाम का फंक्शन है या कांस्टेंट है, और जो पाइथोनिक वाला मॉड्यूल है उसमें भी पाई नाम का कांस्टेंट है। तो क्या है ना, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कहाँ से हमको पाई उठा के लेके आना है। तो दैट्स वाई ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होते। रिकमेंडेड अप्रोच वही होती है कि आप कोई स्पेसिफिक जो आपके प्रोग्राम में नीड है वहां से फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके वो आप स्पेसिफिक अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लो, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा या फिर ये गलत है, नहीं, आप कर सकते हो इसको, ये चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसने नहीं चलना है। लेकिन अगर आप एक पाइथन बिगिनर हो, देन सबसे बेस्ट अप्रोच आप लोगों के लिए यही है कि आप पर्टिकुलर जो आपको चाहिए फंक्शन वही इंपोर्ट कर लो किसी मॉड्यूल से। अब एक और कीवर्ड आ जाता है हमारे पास, एज कीवर्ड। अब एज कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं? देखो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो हम लिख देते हैं import pandas एज pd और numpy एज np। अब numpy एरेस के साथ वर्क करने के लिए फ्रेमवर्क होती है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो उससे क्या होता है कि हमने पांडास को शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिख दिया, मतलब कि अब हमको पांडास डॉट करके यूज नहीं करना है, अब हम यूज करेंगे पीडी डॉट। पहले हम पांडास डॉट करते थे ना पूरे नाम के साथ। तो ये कहाँ पे बेनिफिट देता है? ये बेनिफिट उस जगह पे देता है जहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल्स के नाम बहुत बड़े होते हैं, फंक्शंस के नाम बहुत बड़े होते हैं। अब देखो, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई कॉमा SQRT एस एस। अब मैं स्क्वायर रूट को ना SQRT नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसका भी शॉर्ट मैं उसका बना दूँ, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई SQRT एस एस। रिजल्ट क्या कर दिया मैंने, S/9 मल्टीप्लाई बाय पाई, प्रिंट रिजल्ट, है ना। तो क्या हुआ ऐसे कि मेरे को SQRT नहीं लिखना पड़ा, S लिख दिया मैंने सीधा। जैसे मैंने बोला कि इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, वैसे एग्जांपल देख लें तो इम्पोर्ट मैथ्स एज एम, है ना, मैथ्स को हमने एज एम कर दिया, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट में स्टोर करा दिया m.sqrt ऑफ 9 एंड मल्टीप्लाई बाय m.py। अब मेरे को मैथ डॉट नोटेशन यूज करने की नीड नहीं है ना। मेरे को m डॉट करना है क्योंकि मैंने मैथ को इम्पोर्ट किया है एज m। अब मैं m डॉट ही यूज करूंगी। तो जब मैं इसको रन करूंगी ना, तो ये मेरे को आंसर दे देगा, देखना सेम रिजल्ट ये मेरे को देगा। ठीक है, जब मैंने इसको रन किया तो इसने सेम ही रिजल्ट हमको दे दिया। तो ये एज की वर्ड था। अब देखो, ये ना बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि मैंने बोला कि जब हमारे पास फंक्शंस और मॉड्यूल्स के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, कभी कभी पर्पसफुली हम इसको यूज करते हैं एज कीवर्ड को, ताकि हमारा फंक्शन और एक्सप्लेनेटरी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये फंक्शन ना, सॉरी, हमारा ये प्रोग्राम ना थोड़े से और लोग समझ सके, तो मैं क्या करूंगी, इम्पोर्ट मैथ एज मैथ्स अंडरस्कोर बिल्ट इन पाइथन। कि भाई मैथ जो है ना वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, मॉड्यूल है हमारे पास मैथ्स। तो भाई बंदे को ना सामने से दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा होगा कि मैथ अंडरस्कोर बिल्ट इन ऐसे करके, है ना, कि ये बिल्ट इन है।
तो ऐसे करके आप कर सकते हो अपने जो प्रोग्राम है उसको एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके यूज करना पड़ेगा जैसे कि आप लिखा गया है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास DIR। तो क्या है ना कि देखो पाइथन के पास ना एक और बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको DIR बोला जाता है, दैट यू कैन यूज टू व्यू द नेम्स ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड वेरिएबल डिफाइंड इन अ मॉड्यूल। मान लो आप एक मॉड्यूल यूज कर रहे हो लेकिन आपको ना उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसके अंदर कौन से फंक्शंस हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, बट हर इंसान चाहता है कि कुछ ऐसी चीज हो ना जिससे मुझे पता चल जाए इस चीज के बारे में। तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट DIR ऑफ मैथ। जैसे मान लो मैथ एक मॉड्यूल है, आपको इसके अंदर के फंक्शंस और वेरिएबल्स जानने हैं, तो आप क्या करोगे, DIR के साथ मैथ लगा दोगे, देन आप देख सकते हो यहाँ पे सब आ चुके हैं, कौन से वेरिएबल्स एंड ऑल एंड ऑल। फिर भी आपको ना इनमें से किसी एक, देखो पाई भी है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो सेकंड लास्ट लाइन में पाई भी है जो हमने यूज किया था, SQRT भी है, तो आप यहाँ पे ढूंढ ही सकते हो है। तो देखो क्या है ना कि मेरे को एक चीज देखनी है इनमें से कि NaN क्या होता है ना, या फिर कोई सा भी उठा लो जो आपका मन करे। मेरा मन है NaN उठाने का, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट, और यहाँ पे मैं करा दूंगी math.nan, और उसका टाइप भी मेरे को जानना है ना। तो वो आप लोगों को दिखा देगा कि भाई क्या है ना कि NaN एक नॉट अ नंबर है, और इसकी टाइप भी वो आपको फ्लोट दिखा देगा, क्लास इसकी फ्लोट है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा भाई फ्लोर क्या है, तो आप फ्लोर के लिए भी सेम कर सकते हो, लॉग के लिए भी सेम कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू। मैंने थर्ड लास्ट लाइन से NaN उठाया था। ठीक है, तो ये DIR बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी सेम। अब क्या है ना, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी मैं आप लोगों को, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मान लो मैं एक फाइल बनाती हूँ एक अलग सी, और मैंने बना दी vision.py, और वहां पे मैं एक वेलकम फंक्शन बना देती हूँ जिसमें मैं प्रिंट करा देती हूँ हे आई एम पाइथोनिक विजन। हाँ, तो मैं हूँ ही पाइथोनिक विजन ना, तो प्रिंट करा दिया मैंने हे आई एम पाइथोनिक विजन। क्योंकि भाई हमारे चैनल पाइथोनिक विजन है और आप भी इसी चैनल पे जुड़े हो, तो इसको भी थोड़ा सा प्यार मिलना चाहिए ना। तो हाँ, तो वहां पे मैं एक वेरिएबल बना दूंगी और विजन नाम का, और विजन में मैं दे दूंगी गुड चैनल, कि एक अच्छा चैनल है। देखो अपने चैनल की तारीफ खुद के मुंह से। तो मैं क्या करूंगी, जो हमारी मेन वाली स्क्रिप्ट थी उसमें मैं लिख दूंगी, क्या करूंगी, फ्रॉम विजन इंपोर्ट वेलकम कॉमा विजन। जो हमारे फंक्शन का नाम था, जो हमारे वेरिएबल का नाम था, मैंने क्या किया, जो बीजन वाली हमारी फाइल थी उससे इंपोर्ट करा दिया दोनों को। अब मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, वेलकम फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, कॉलिंग का फंक्शन आप लोगों को पता है, वेलकम के आगे पैरेंथेसिस एंड देन प्रिंट कराऊंगी विजन। तो इससे क्या होगा ना, जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मेरे को देखो वो वाली चीजें दिखाने वाला है जो हमने अपनी vision.py में करी थी। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मेरे को दिखाएगा हे आई एम पाइथोनिक विजन गुड चैनल। ठीक है, तो देखो क्या क्या, देखो मॉड्यूल भी मैंने खुद का बनाया हुआ था, है ना, और प्रिंट भी मैंने उसको करा दिया। तो ऐसे करके ना हम अपने मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। अगर मैं लिखूं कि फ्रॉम विजन इंपोर्ट स्टार, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार, जो कि मैंने आपको इम्पोर्ट एवरीथिंग के लिए बताया था कि हाँ, तो भाई स्टार लिखूंगी तब तो सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, जो हमारी vision.py थी उससे आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। लेकिन क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे एज कीवर्ड का यूज करती हूँ, एस, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये चलेगा? नहीं चलेगा यार, क्योंकि क्या चीज किस तौर पे इंपोर्ट करनी है ना, ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ इम्पोर्ट विजन एस बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इम्पोर्ट स्टार की जगह इम्पोर्ट विजन एस बी। तो उससे क्या हो जाएगा कि भाई जो हमारे विजन है ना उसको हम वी के तौर पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, सो बी डॉट का ही यूज करेंगे हम, फिर विजन डॉट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट मॉड्यूल्स, हाउ इम्पोर्ट वर्क,
हाउ हम फंक्शंस वेरिएबल्स प्रिंट करा सकते हैं, कैसे एज कीवर्ड का यूज करते हैं हम, फ्रॉम कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, DIR क्यों यूज करते हैं। इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग देन प्लीज हिट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और शेयर जरूर कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।